नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनपथ। भारतीय राजनीति में कुछ ऐसे नेता होते हैं जो विचारधारा से नहीं बल्कि राजनीतिक समीकरणों से पहचाने जाते हैं। और बिहार की राजनीति में अगर किसी नेता ने सबसे ज्यादा बार गठबंधन बदला है, सबसे ज्यादा बार सत्ता में वापसी की है, तो वो नाम है नीतीश कुमार। कभी समाजवादी राजनीति के चेहरे, कभी एनडीए के सबसे भरोसेमंद साथी, तो कभी महागठबंधन के नेता। और आज करीब 3 दशक की राजनीति के बाद एक बार फिर उनका राजनीतिक भविष्य चर्चा में है। तो आखिर कौन है नीतीश कुमार, कैसे बने सुशासन बाबू और क्यों उन्हें कहा जाता है भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर? आज की इस वीडियो में हम इन प्रश्नों को जानने की कोशिश करेंगे। नीतीश जी का जन्म 1951 में बख्तियारपुर के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो राजनीति के संस्कार उन्हें घर से ही मिले। 1970 के दशक में देश की राजनीति में एक बड़ा आंदोलन था, जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन। यहीं से नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा। जेपी आंदोलन ने बिहार से कई बड़े नेताओं को जन्म दिया, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, और उन्हीं में से एक थे नीतीश कुमार। 1977 में उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। फिर 1985 में हरनौत से वे पहली बार विधानसभा के विधायक बने। यहीं से शुरू हुआ उनका लंबा राजनीतिक सफर। लेकिन उनकी असली पहचान बनी दिल्ली में। वो 6 बार सांसद रहे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में रेल और कृषि जैसे भारी भरकम मंत्रालय संभाले। रेल मंत्री रहते हुए जब 1999 में जैसलमेर रेल हादसा हुआ, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ये वो दौर था जब नीतीश की छवि एक सिद्धांतवादी नेता की थी। साल 2005 बिहार के इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। 15 साल के जंगल राज के आरोपों के बीच नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता संभाली और यहीं से उन्हें नाम दिया गया सुशासन बाबू। उन्होंने सड़कों का जाल बिछाया, शाम को घरों से निकलने का डर खत्म किया और सबसे बड़ी बात, बेटियों के हाथ में साइकिल थमा दी। साइकिल योजना ने बिहार में महिला शिक्षा की तस्वीर बदल दी। उन्होंने पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया, जो उस वक्त के देश में एक क्रांतिकारी कदम था। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने उनकी छवि को सुशासन से हटाकर पलटू राम की तरफ मोड़ दिया। नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 9 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, लेकिन हर बार उनके साथ ही बदल जाते थे। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का चेहरा बनाया गया, तो नीतीश ने सालों पुराना बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2015 में उन्होंने अपने कट्टर दुश्मन लालू यादव के साथ हाथ मिलाया और महागठबंधन बनाकर चुनाव जीता। 2017 में भ्रष्टाचार के आरोपों का हवाला देकर उन्होंने रातों रात पाला बदला और फिर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2022 और 2024 के बीच फिर आरजेडी के साथ आए और फिर अभी 2024 की शुरुआत में वापस बीजेपी के पाले में आ गए। उनकी सियासी इंजीनियरिंग ने उन्हें सत्ता में तो बनाए रखा, लेकिन उनकी विश्वसनीयता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। लोग पूछने लगे, क्या वो सिर्फ कुर्सी के लिए गठबंधन करते हैं? अगर हम उपलब्धियों की बात करें तो शराबबंदी उनका सबसे बड़ा सामाजिक प्रयोग था। हालांकि इसकी वजह से राजस्व का नुकसान हुआ और पुलिस पर बोझ बढ़ा, लेकिन उन्होंने इसे महिलाओं की सुरक्षा से जोड़कर पेश किया। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। बिहार आज भी गरीबी, बेरोजगारी और पलायन की समस्या से जूझ रहा है। इतने सालों की सत्ता के बावजूद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। हाल के वर्षों में ये भी कहा गया कि उन पर अब नौकरशाही हावी हो गई है और वो पुराने वाले सुशासन बाबू नहीं रहे। अब हाल ही में नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला किया है। इससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बिहार की राजनीति में उनका सक्रिय दौर खत्म होने वाला है या फिर ये एक नई राजनीतिक रणनीति है। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि ये कहानी है भारत की गठबंधन राजनीति की, जहां विचारधारा से ज्यादा महत्व रखता है सत्ता का गणित। और शायद इसी वजह से उन्हें कहा जाता है भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर। नीतीश कुमार को आप चाहे अवसरवादी कहें या चाणक्य, पर हकीकत यही है कि उन्होंने बिहार की राजनीति को उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां उनकी हाँ या ना से सरकारें बनती और बिगड़ती। तो दोस्तों, ये था सफर उस नेता का जिसने राजनीति में टिके रहने की कला को एक नया आयाम दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जनपथ।